बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 3। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 4। आज हम बुक 3 का यूनिट नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अब्दुल सत्तार ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी इज़ अ फेमस पर्सन। अब्दुल सत्तार ईदी एक बहुत मशहूर आदमी गुजरे हैं जिनको हर कोई जानता है। अब वो अपने रफाही कामों की वजह से और दूसरों की मदद की वजह से बहुत मशहूर थे। प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले, हेल्पिंग समवन विदाउट एक्सेप्टिंग अ रिवार्ड, किसी की मदद करना बगैर एक्सेप्ट किए कि वो हमें कुछ देगा। इज समथिंग वेरी फ्यू पीपल डू, बहुत कम लोग होते हैं जो कि दूसरों की मदद बगैर किसी रिवार्ड के करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ पर्सन हु हैज़ हेल्प यू, हैव यू थैंक देम, शेयर विद योर क्लास। यानी कि सबसे पहले टीचर क्लास के साथ अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में बात करेगी कि इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं जो बगैर किसी रिवार्ड के दूसरों की मदद करते हैं। इसी तरह के शख्स जो अब्दुल सत्तार ईदी गुजरे हैं वो बगैर किसी रिवार्ड के दूसरों की मदद करते थे। और बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि क्या उन्होंने कभी किसी की मदद बगैर किसी रिवार्ड के की है, और अगर की है तो वो क्लास के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज या ऐसे अल्फाज जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस अ स्पेशल व्हीकल, एक ख़ास किस्म की गाड़ी यूज्ड जो इस्तेमाल होती है। टू टेक पीपल टू हॉस्पिटल, जो लोगों को हॉस्पिटल हस्पताल लेकर जाती है। दे कंटेन थिंग्स सच एज मेडिसिन, जिसमें कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। मेडिसिन एंड बैंडेजेस, कुछ दवाई और पट्टियाँ वगैरह रखी जाती हैं। नीडेड, जब ज़रूरत पड़ती है। बाय पीपल, लोगों को। हु आर इल, जब वो बीमार होते हैं। और इंजरीड, ज़ख्मी होते हैं। जब कोई ज़ख्मी या बीमार होता है तो उसको दवाई की ज़रूरत पेश आती है। जैसे रोड वगैरह पर कोई एक्सीडेंट होता है तो उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है एम्बुलेंस में बिठाकर या लिटाकर। डिसेबिलिटीज़, डिसेबिलिटीज़ होती है मजदूरी। प्रॉब्लम विद बी बॉडी, विद द बॉडी यानी कि जिस्म का कोई मसला, और माइंड या दिमाग का। विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन, जो कि इंसान के लिए, किसी बंदे के लिए मुश्किल पैदा करे। टू डू थिंग्स सच एज वॉक, कि चलने में मुश्किल हो। टॉक, बात करने में मुश्किल हो। हेयर, सुनने में मुश्किल हो। स्पीक, बोलने में। और लर्न, सीखने में। यानी कि सीखने में, बोलने में, सुनने में, बात करने में, चलने में कोई भी मुश्किल हो तो उसको कहा जाता है डिसेबिलिटीज़। डोनेटिंग, अतिया देना या डोनेट करना। गिविंग टू अदर्स, दूसरों को देना। एमरजेंसी, अ डेंजरस और सीरियस सिचुएशन, एमरजेंसी होती है कि अचानक कोई गिर जाता है या किसी की टांग टूट जाती है या कोई और इस तरह का मसला अचानक पेश आता है तो उसको क्या कहते हैं, एमरजेंसी। अ डेंजरस और सीरियस सिचुएशन सच एज अ ट्रैफिक एक्सीडेंट, कि ट्रैफिक एक्सीडेंट जब होता है तो एमरजेंसी की सूरत हाल होती है। फाउंडेशन, अ ग्रुप विच प्रोवाइड्स मनी फॉर अ स्पेशल पर्पज़। मेडिकल, मेडिकल के लिए या किसी और के लिए। मेडिकल, तिब्बी, ऐसा ग्रुप जो कि मनी या पैसा वक़्त देता है किसी चीज़ को, एक स्पेशल ग्रुप, उसको कहते हैं फाउंडेशन। डिस्पेंसरी, अ प्लेस दैट गिव्स इल और इंजरीड पीपल मेडिसिन एंड हेल्प। डिस्पेंसरी एक ख़ास जगह होती है जहाँ लोगों को, बीमार और ज़ख्मी लोगों को मेडिसिन और हेल्प दी जाती है। मर्सी, रहम। काइंडनेस टुवर्ड अदर्स, दूसरों पर रहम करना, मेहरबानी करना, रहम दिल। वॉलंटियरिंग, वर्किंग विदाउट बीइंग पेड, काम करना बगैर पेड के। मेड टू डू इट, रज़ा कराना तौर पर। वॉलंटियरिंग, रज़ा कराना तौर पर। Now we start reading and translation. There are various important professions
बहुत सारे ज़रूरी पेशे डेट पीपल कैन चूज़, जिनको लोग चूज़ कर सकते हैं, मुंतखब कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर बेशुमार इस तरह के अहम इम्पोर्टेंट प्रोफेशन, अहम पेशे पाए जाते हैं जिनको लोग चूज़ कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जो काम वो करता है वो उसका प्रोफेशन होता है, पेशा होता है। मसलन एक टीचर टीच करता है बच्चों को, टीचिंग क्या है, उसका प्रोफेशन है। इसी तरह एक डॉक्टर लोगों की देखभाल करता है, उनको मेडिसिन देता है, चेकअप करता है, तो डॉक्टर क्या है, उसका प्रोफेशन है। इसी तरह से शेफ़ खाने बनाता है, कुकिंग करता है, तो कुकिंग उसका प्रोफेशन है। यानी कि दुनिया में बहुत ज़्यादा पेशे पाए जाते हैं जो कि लोग अपना गुजर बसर करने के लिए चूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ दीज इंक्लूड, इनमें से कुछ पेशे ऐसे हैं जिसमें शामिल है हेल्पिंग, मदद करना, पीपल एज मच एज पॉसिबल, जहाँ तक मुमकिन हो सके लोगों की हेल्प करना, सच एज आ फिलंथ्रोपिस्ट, यानी कि मुखय्यर हजरात जो हैं या मुखय्यर शख्स बनना, जैसा कि बहुत सारे पेशे हैं जिनमें कुछ पेशे ऐसे हैं जिनको हम चूज़ कर लेते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि मुखय्यर बनना जिनमें शामिल है, फिलंथ्रोपिस्ट जिनमें शामिल है, उनको हम कहते हैं कि जो लोग दूसरों के काम आते हैं। A philanthropist is someone, philanthropist ऐसा मुखय्यर शख्स वो शख्स होता है who gives, जो देता है, lots of their money, बहुत ज़्यादा अपना पैसा और टाइम और अपना वक्त, टू हेल्प, मदद करने के लिए, अदर्स, दूसरों की। मुखय्यर हजरात वो शख्स होता है या मुखय्यर शख्स वो शख्स होता है जो कि बहुत ज़्यादा पैसा, मनी और टाइम दूसरों की मदद के लिए सर्व करता है। डोनेटिंग मनी, पैसे का अतिया करना, और या वॉलंटियरिंग या रज़ाकाराना तौर पर काम करना। योर टाइम आर गुड वेज टू हेल्प अदर पीपल्स, यानी कि या तो पैसे से दूसरों की मदद की जाए या रज़ाकाराना तौर पर दूसरों की मदद की जाए, उनको अपना टाइम दिया जाए। एक अच्छा रास्ता है दूसरों की मदद करने का कि आप अपना टाइम दे सकते हैं रज़ाकाराना तौर पर या पैसों से किसी की मदद कर सकते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी वाज अ ग्रेट अजीम वाज था फिलंथ्रोपिस्ट, मुखय्यर शख्स। अब्दुल सत्तार ईदी एक अजीम मुखय्यर शख्स था। You may have heard about him because he helped so many people. आपने उसके मुतल्लिक तो सुन ही रखा होगा कि क्यों उसको कहते थे मुखय्यर शख्स, बिकॉज ही हेल्प सो मैनी पीपल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करता था, इसलिए उसको मुखय्यर शख्स कहा जाता था। ये उनकी पिक दी हुई है अब्दुल सत्तार ईदी की। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे उनके बारे में। अब्दुल सत्तार ईदी वाज बोर्न, पैदा हुए थे इन 1928, 1928 में अब्दुल सत्तार ईदी पैदा हुए थे। ही एंड हिज मदर, अब्दुल सत्तार ईदी और उनकी वालिदा, वर पुअर, दोनों गरीब थे, बट लेकिन हिज मदर टॉट, उनकी माँ ने सिखाए थे, हिम, अब्दुल सत्तार ईदी को, टू थिंक अबाउट अदर्स, यानी कि उनकी माँ ने गरीब होने के बावजूद भी उनको दूसरों के मुतल्लिक सोचना सिखाया था। व्हेन, जब, ही वाज, वो थे, लिटिल, छोटे, जब वो छोटे थे, शी सेंट हिम टू स्कूल, वो अब्दुल सत्तार ईदी को स्कूल भेजती, विद 2 पैसा, 2 पैसों के साथ, 2 पैसा कॉइन्स, यानी कि 2 सिक्के उनको देती। 1 टू बाय हिज लंच, एक से अपना लंच खरीदना, खाना खरीदना। एंड 1 टू गिव टू अ बेगर, और दूसरा सिक्का दे देना किसी ज़रूरतमंद को या भिखारी को, मांगने वाले को। ईदीज मदर, ईदी की माँ, बिकेम अनविल, जब वो बीमार हो गई,
When he was 11 year old, उस वक्त अब्दुस्तार ईदी 11 साल के थे। He looked after her, वो अपनी माँ की देखभाल करते until she died, यहाँ तक कि वो वफात पा गई 8 years later, यहाँ तक कि वो 8 साल के बाद वफात पा गई। When he was 19 years old, जब अब्दुस्तार ईदी 19 साल के हो गए, ईदी मूव टू कराची, तो ईदी कराची शिफ्ट हो गए। ही सोल्ड क्लॉथ, वो कपड़े बेचते, बट लेकिन वट ही रियली वांटेड वाज टू हेल्प पीपल, लेकिन हकीकत में दर हकीकत वो चाहते थे मदद करना उन लोगों की हु वर पुअर, जो गरीब हैं, और इल, जो बीमार हैं। हकीकत में हकीकी मानों में वो लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन कपड़ा बेचते थे, लेकिन उनका हकीकी ख्वाब ये था कि वो गरीब और बीमार लोगों की मदद करें। ही वांटेड टू सेटअप, वो चाहते थे कि कोई ऐसा सेटअप बन जाए, आप सेटअप अ प्लेस, ऐसी जगह बनाई जाए वेयर पुअर पीपल कुड गेट मेडिसिन, जहाँ लोगों को, गरीब लोगों को मेडिसिन, दवाई मिल सके, जहाँ गरीब लोगों को मेडिसिन मिल सके, एंड हेल्प फॉर फ्री, और फ्री उनकी मदद की जा सके। ही आस्क्ड पीपल, उन्होंने लोगों को कहा, फॉर, किसके लिए, डोनेशंस, अतियात के लिए, एंड पीपल्स गेव हिम मनी, और लोगों ने उन्हें पैसा दिया, मनी दी। तो अब्दुस्तार ईदी ने लोगों को कहा कि वो अतियात दें, डोनेशन करें, डोनेट करें, और लोगों ने उनको डोनेशन दी, पैसे दिए, मनी दी। इन 1951, 1951 में ही यूज्ड द डोनेशन, उन्होंने, अब्दुस्तार ईदी ने डोनेशन जो थी, अतियात जो थे, पैसा जो था, उसको किस में यूज़ किया, टू सेट अप अ स्मॉल मेडिकल डिस्पेंसरी, एक तिब्बी डिस्पेंसरी, छोटी सी एक डिस्पेंसरी बनाई, और लोगों की डोनेशन जो दी हुई थी उसके साथ। From there people could get help when they were ill or injured, यहाँ लोगों को मदद मिल सकती थी जब वो बीमार होते या ज़ख्मी होते। He also bought a vehicle, उन्होंने एक गाड़ी भी खरीदी। That vehicle, वो गाड़ी, was his first ambulance, वो गाड़ी अब्दुस्तार ईदी की पहली एम्बुलेंस थी। ही ड्रॉव इट, वो उसको चलाते थे, अराउंड कराची, कराची के इर्द गिर्द। हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करते, एंड गिविंग आउट मेडिसिन, और उनको दवाई देते, मेडिसिन देते, टू दोज हु नीडेड इट, जिसकी उन्हें ज़रूरत होती वो उनको मेडिसिन देते और लोगों को उनकी हेल्प करते। अब्दुस्तार ईदी कंटेन टू कलेक्ट डोनेशन, कंटिन्यूड, अब्दुस्तार ईदी ने जारी रखी जमा करना, टू कलेक्ट, जमा करना, डोनेशन, अतियात। ही बॉथ मोर एम्बुलेंसेस, उन्होंने बाय, बहुत बाय होता है ख़रीदना, बहुत इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। मोर एम्बुलेंसेस, मज़ीद गाड़ियाँ ख़रीदी, एम्बुलेंसेस ख़रीदी। एंड ओपनड, और खोले, मोर मेडिकल सेंटर, ज़्यादा तिब्बी मराकज़, उन्होंने लोगों से डोनेशन लेना जारी रखी, उससे क्या किया, गाड़ियाँ ख़रीदी, और काफ़ी ज़्यादा मेडिकल तिब्बी मराकज़ हैं वो खोले, मेडिकल सेंटर। ही गॉट पीपल हु वर स्टडिंग टू बिकम डॉक्टर टू हेल्प हिम, उन्होंने लोगों को भी इस चीज़ पर हायर किया जो कि स्टडी कर रहे थे और डॉक्टर बन रहे थे, कि उनको हेल्प की ज़रूरत है। ईदी गॉट अदर्स टू वॉलंटियर टू, और दूसरे लोगों को भी इस पर हायर किया कि वो रज़ाकाराना तौर पर काम करें। डॉक्टर्स, नर्सेज, ड्राइवर्स, एंड एनीवन हु वांटेड टू हेल्प, इसमें डॉक्टर, नर्स, ड्राइवर, या जो कोई भी चाहता मदद करना, अदर्स, दूसरों की, कुड वॉलंटियर, रज़ाकाराना तौर पर जो भी कोई दूसरों की मदद करना चाहता, तो अब्दुस्तार ईदी सबको उसमें शामिल कर लेते।
ईदी स्मॉल डिस्पेंसरी, अब्दुस्तार ईदी की छोटी सी डिस्पेंसरी ग्रू इनटू व्हाट इज नाउ नोन एज द ईदी फाउंडेशन, यानी कि वो छोटी सी डिस्पेंसरी बड़ी होती गई यहाँ तक कि ईदी फाउंडेशन के नाम से मशहूर हो गई, जानी जाने लगी कि उसका नाम छोटी सी डिस्पेंसरी का ईदी फाउंडेशन पड़ गया। स्लो स्लो वो ग्रू करती गई और बड़ी होती गई। द फाउंडेशन, ये फाउंडेशन आल्सो टेक्स केयर, देखभाल करती ऑफ बेबीज़, बच्चों की, एंड चिल्ड्रन, और थोड़े से बड़े बच्चों की। व्हेन देयर फैमिलीज़, जब के उनकी फैमिली के नॉट लुक आफ्टर देम, जब उनकी फैमिली उनकी देखभाल ना कर सकती तो ये फाउंडेशन उनकी देखभाल करती। इन दिस लाइफ टाइम ईदी बिकम द लीगल गार्डियन, उस वक्त में अपने लाइफ टाइम में ईदी बन गया कानूनी सरपरस्त ऑफ ओवर 20,000, 20,000 बच्चों के कानूनी सरपरस्त बन गए। चिल्ड्रन हुज फैमिली कुड नॉट केयर फॉर देम, जिनकी फैमिलीज उनकी केयर नहीं कर सकती थी, उनके कानूनी तौर पर 20,000 बच्चों के कानूनी सरपरस्त बन गए। When babies are left at the फाउंडेशन सेंटर, जब बच्चों को फाउंडेशन सेंटर छोड़ कर जाते लोग, they are cared for इन स्पेशल होम्स, जब लोग बच्चों को इसमें छोड़ जाते ईदी फाउंडेशन में तो उनकी स्पेशल केयर करते, स्पेशल होम्स उनके लिए बनाए गए, उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड ऑर्फनेज, यतीम खाने, यानी कि उन बच्चों के लिए स्पेशल होम जो बनाए गए उनको यतीम खाने कहा जाता है। एंड गिवन एजुकेशन, और वहाँ उनको तालीम दी जाती। सम गो टू लिव विथ न्यू फैमिलीज़, कुछ बच्चे जो हैं वो नई फैमिलीज़ के साथ, न्यू फैमिलीज़ के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे ये अब्दुस्तार ईदी बैठे हैं, ये कुछ उनकी गोद में बच्चे बैठे हुए हैं। इन 1965, 1965 में अब्दुस्तार ईदी मैरिड, अब्दुस्तार ईदी ने शादी कर ली। आ नर्स, एक नर्स से, कॉल्ड बल्कीस, जिसको बल्कीस के नाम से जाना जाता है। दे हैड 4 चिल्ड्रन, उनके 4 बच्चे हैं। बल्कीस ईदी वर्कड फॉर द ईदी फाउंडेशन, बल्कीस ईदी जो है वो काम करती हैं ईदी फाउंडेशन के लिए। शी मैनेज्ड अ वर्क, वो तमाम काम को मुनज़्ज़म करती हैं, मैनेज करती हैं। दे डू विद मदर्स, जो कि किया जाता है माओं के साथ। एंड देयर चिल्ड्रन, जिस तरह से माँ का किरदार अदा करती हैं, जिन बच्चों की माएँ नहीं होती उनकी वो माँ का किरदार अदा करती हैं। मैनी अदर्स नीड हेल्प फ्रॉम डॉक्टर्स एंड नर्स, जो कि दूसरे हैं जिनको ज़रूरत होती है मदद की, डॉक्टरों की, नर्स की। व्हेन दे आर हैविंग अ बेबी, मसलन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती है डॉक्टर की या नर्स की, बल्कीस ईदी वो भी प्रोवाइड करती हैं। और जब हैविंग अ बेबी, जब कोई बच्चा पैदा हो रहा होता है उस दौरान जो मदद की ज़रूरत होती है वो भी बल्कीस ईदी प्रोवाइड करती हैं। एट द ईदी फाउंडेशन सेंटर, ईदी फाउंडेशन सेंटर के डॉक्टर एंड नर्स ऑफर फ्री हेल्प टू मदर्स, ईदी फाउंडेशन के जो डॉक्टर हैं और नर्सेज हैं वो इनको फ्री ऑफ कास्ट हेल्प प्रोवाइड करते हैं उन मदर्स को जिनको प्रेगनेंसी या बेबी का प्रॉब्लम होता है, उनको फ्री ऑफ कास्ट हेल्प प्रोवाइड करते हैं। टुडे, आज, द ईदी फाउंडेशन कंटिन्यूज, जारी रखे हुए है, टू राइज मनी, पैसा यानी कि बढ़ा रही है, उसके पास अतियात जो है या डोनेशन जो है वो आ रही है, राइज मनी। एंड यूज़ इट, और उसको इस्तेमाल करती है, टू हेल्प पीपल्स, लोगों की मदद करने में। यानी कि आज ईदी फाउंडेशन पैसे को बढ़ा रही है, यानी कि जारी रखे हुए है अपना काम के जो भी अतियात आते हैं उसको यूज़ किया जाए लोगों की मदद के लिए। इट हैज़ ओवर 1800 एम्बुलेंसेस, इसके पास हैं 1800 से ज़ायद एम्बुलेंसेस, गाड़ियाँ। एंड हैज़ ट्रेंड ओवर, और ट्रेंड किए हुए 40,000, 40,000 नर्सिस, और 40,000 नर्सिस हैं
थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर और हज़ारों लोग हैं जो कि रज़ाकाराना तौर पर अपनी एबिलिटीज़ सलाहियतें दे रहे हैं, हैव वर्कड काम करते हैं फॉर द फाउंडेशन के लिए। ओवर अ मिलियन पीपल हैव बीन हेल्प्ड बाय द ईदी फाउंडेशन सेंटर्स, और लाखों लोग ऐसे हैं जो कि मदद करते हैं ईदी फाउंडेशन मराकज़ की या सेंटर्स की। वो लोग जो हैं वो लाखों में हैं। द फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है, हेल्प्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल, बहुत सारे दूसरे लोगों की भी मदद करती है। इन एडिशन टू हेल्पिंग, इसमें मसलन ऐड किया जा सकता है हेल्पिंग मदद करना पीपल विद मेडिकल प्रॉब्लम्स, जिनके साथ कोई मेडिकल तिबी मसला होता है। दे आल्सो हेल्प पीपल, वो उन लोगों की भी मदद करती है हु नीड, जिनको ज़रूरत होती है फूड खाने की, और अ प्लेस टू लिव, और रहने के लिए जगह की, उनकी भी मदद करती है। पीपल विद डिसेबिलिटीज़, लोग जो होते हैं जिनकी कोई ना कोई सलाहियत नहीं होती, जैसे सुनने की, बोलने की, चलने की, एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे दूसरे भी। यानी कि ईदी फाउंडेशन ना सिर्फ यतीम खाने बनाए बल्कि एम्बुलेंसेस, डॉक्टर्स, नर्सिस और डिसेबिलिटीज़ लोग, फूड, लिव, इन तमाम कामों में लोगों की मदद करती है। द ईदी फाउंडेशन हैज़ गिवन गॉट सम बोट्स, और ईदी फाउंडेशन ने अब कुछ कश्तियाँ भी हासिल कर ली हैं। डेट दे यूज़ टू रेस्क्यू, जो कि इस्तेमाल होती हैं रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए। पीपल हु आर इन ट्रबल एट सी, जो कि समुंदर में लोग तकलीफ़ में होते हैं, बोट वगैरह डूबने से वो लोग मसाइल का शिकार हो जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए होती है। वाइल रीडिंग के दौरान मेक अ लिस्ट ऑफ कैटेगरीज वेयर ईदी फाउंडेशन हैज़ हेल्प पीपल, ये पूरी इसमें लिस्ट बनी हुई है। टीचर इसको नोटबुक पे नोट करवा देगी। पूरी लिस्ट बनी हुई है किन किन लोगों की मदद करते हैं। ईदी बिगेन हिज वर्क, ईदी ने अपने काम का आगाज़ किया इन पाकिस्तान से। बट टुडे, लेकिन आज, हिज फाउंडेशन, इसकी फाउंडेशन जो है, हेल्प्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसकी फाउंडेशन पूरी दुनिया में काम कर रही है, पूरी दुनिया के लोगों की मदद कर रही है। द फाउंडेशन हैज़ डोनेटेड मनी, फाउंडेशन क्या करती है, पैसे को इकट्ठा करती है। एंड हेल्प्ड आफ्टर फ्लड्स एंड अदर डिज़ास्टर्स, सैलाब वगैरह में और दीगर आफात जो अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कोई डिज़ास्टर होता है, आफात आती हैं या फ्लड वगैरह होता है, तो लोगों की हेल्प के लिए उस डोनेशन को इस्तेमाल करती है। इन एशिया में व्हेन समवन, जब कोई डायल करे 115 डायल करे, टू कॉल फॉर हेल्प, कॉल करें मदद के लिए, इन एन एमरजेंसी, जब कोई एमरजेंसी हो। द टेलीफोन कॉल इज़ आंसर्ड बाय द ईदी फाउंडेशन, तो ये कॉल कहाँ जाएगी, 115 वाली, ईदी फाउंडेशन में ये कॉल मिलेगी। जब भी किसी को मदद की ज़रूरत हो तो इस नंबर पर कॉल की जा सकती है। अब्दुस्तार ईदी लिव्ड अकॉर्डिंग टू हिज बिलीव्स, अब्दुस्तार ईदी ने अपनी ज़िंदगी गुजारी फॉलोइंग इस्लाम, यानी कि अब्दुस्तार ईदी ने अपनी ज़िंदगी इस्लाम के अकायद के मुताबिक गुजारी, या अपनी ज़िंदगी इस्लाम की पैरवी करते हुए गुजारी। एंड डूइंग गुड डीड्स फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए बहुत अच्छे काम किए। इवन इफ़ दे वर फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड और रिलीजन, यहाँ तक के कोई दूसरा जो है वो किसी भी बैकग्राउंड से हो या किसी भी मज़हब से हो, हर किसी के साथ उन्होंने भलाई की। ही वर्कड हार्ड, उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की। ऑल हिज लाइफ, अपनी तमाम ज़िंदगी सख्त मेहनत करते हुए गुजारी। ही लिव्ड इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। इन द ईदी फाउंडेशन हेडक्वार्टर बिल्डिंग, जो कि ईदी फाउंडेशन के हेडक्वार्टर बिल्डिंग में वाक़या था। ड्रेस्ड सिंपली, हमेशा सादा कपड़े पहनते। एंड स्टेड फोकस्ड, और हमेशा उनकी तवज्जो मरकूज़ रहती ऑन हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने पर। ही सेड, वो कहते थे, डैट वी शुड, कि हमें चाहिए,
हम सबको चाहिए ऑल लिव एंड हेल्प लिव, ज़िंदा रहें और दूसरों की मदद करें ज़िंदा रहने में। हमें चाहिए कि हम खुद भी ज़िंदा रहें और दूसरों को भी ज़िंदा रहने में दूसरों की भी मदद करें। ईदी बिकेम नॉन एज द एंजल ऑफ मर्सी। ईदी को अब्दुल सत्तार ईदी को जाना जाता है रहमत के फरिश्ते के नाम से, यानी कि एंजल ऑफ मर्सी, रहमत का फरिश्ता, रहम का फरिश्ता। उनके अच्छे कामों की वजह से उनका नाम पड़ गया रहमत का फरिश्ता। द ग्रेट फिलंथ्रोपिस्ट, ये अजीम मुखय्यर हजरात या मुखय्यर शख्स डाइट, वफात पाई ऑन द 8th of July 8 जुलाई 2016। ये अजीम मुखय्यर शख्स 2016 8 जुलाई 2016 को वफात पा गया। सम ऑफ हिज चिल्ड्रन कंटिन्यू द वर्क ऑफ द ईदी फाउंडेशन। इसके कुछ बच्चे जारी रखे हुए हैं ईदी फाउंडेशन के काम को। इसके कुछ बच्चे ईदी फाउंडेशन का काम जारी रखे हुए हैं। नोट, रीड मोर अबाउट द सर्विस ऑफ ईदी। टीचर इसको मज़ीद भी रीडिंग करवा सकती है बच्चों की, अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में मज़ीद चीज़ों को भी डिस्कस कर सकती है। इसके साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।